हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज लेकर आया हूँ बिग बॉस OTT सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 22। तो बिना देर किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन रुको 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 रुको, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये तो कर दो यार। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सुबह की शुरुआत होती है नेज़ी के गाने मेरी गली से। तो सब लोग डांस करते हुए आते हैं नेज़ी के पास और उससे चीयर अप करते हैं। गाना ख़त्म होने के बाद रणवीर जी आते हैं नेज़ी के पास और बोलते हैं, वक्त की आवाज़ नेज़ी। भाई आज तो दिन की शुरुआत ही आपके गाने से हुई है, आपका दिन है भाई आज। यहाँ सना मकबूल सना सुल्तान के बारे में नेज़ी से बोल रही है कि आई एम सॉरी, बट अगर उससे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे कान भर रही हूँ तो उसे समझा दो, अदरवाइज़ मैं इन्वॉल्व हो गई तो ना उसे देखूँगी ना तुम्हें। नेज़ी बोलता है, नहीं मैंने उसे समझा दिया है कि वो मेरे कान नहीं भर रही। यहाँ शिवानी सना मकबूल को बोल रही है कि छोटा अखबार के पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है, सुना दूँ। मकबूल बोलती है, हाँ सुना दो ना। तो शिवानी कहती है कि कृतिका भाभी बोल रही थी कि तुमको खुद चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तुम खुद बोलती हो कि बताओ मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, तो तुम दूसरों को कैसे बोल सकती हो कि अपनी चीज़ें खुद जज करो। मतलब समझी या समझा दूँ। सना कहती है, नहीं समझाओ ना। इतने में लवकेश आकर उसे कहता है, छोटा अखबार नीचे की सारी ब्रीफिंग भी दो। शिवानी मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं हेडलाइन दे रही हूँ मैं। मकबूल कहती है, शिवानी मस्त, वेरी गुड। शिवानी कहती है, जॉब है भैया, गुड वुड कुछ नहीं, अभी तो एक न्यूज़ आई है, 12 लोग हैं ना, अभी बाकियों की भी न्यूज़ आएगी। यहाँ शिवानी नेज़ी से पूछती है, भाई मेरे लिए भी बता दो आप, मैं कैसे तमीज़ से बात करूँ। तो नेज़ी कहता है, तुम जब ऐसे धीरे और साफ बोलती हो तो कितनी अच्छी लगती हो, और जब तुम ऐसे बात करती हो ना तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि ये कौन बोल रही है, कोई दूसरी लड़की तो नहीं। बस तुम अपने टोन को थोड़ा डाउन कर दो, अपने अंदर बटन ढूंढो कि तुम्हारा बटन किधर है। और फिर नेज़ी उसे सलाह देता है कि पैसे बचा कर रखना, फालतू खर्चा मत करना और कुछ मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो, एक ही सोर्स ऑफ इनकम के आसरे मत रहना। शिवानी बोलती है, हाँ ठीक कह रहे हो, क्या पता कब सोशल मीडिया से हाथ धोने पड़ जाए। तो नेज़ी उससे पूछता है, तुमको सोशल मीडिया का आइडिया किसने दिया। तो शिवानी अपनी स्टोरी बताती है कि मैं जब छोटी सी थी, 1 साल की थी, तब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। मुझसे पहले मेरी 3 सिस्टर्स थी। मम्मी को ये था कि लड़का पैदा हो जाए, मगर मैं पैदा हो गई तो मम्मी ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, ऐसे ही फेंक दिया। बीमार होती थी, मुंह से खून आ जाता था, फिर भी कोई दवाई नहीं। मेरे गांव में मैं जब VCR पे फिल्म देखती थी, मुझे भी शौक़ होता था एक्टिंग करने का, और मैं सोचती थी कि कैसे मैं इनके जैसे बन सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं था। फिर मैंने अनाज बेच के फ़ोन लिया और व्लॉग्स बनाने लगी। आज जब मैं खुद को यहाँ देखती हूँ तो मुझे रोना आता है कि कैसे इन मुश्किलों को झेल कर यहाँ पहुँची हूँ। और वो अपनी कहानी सुनाते हुए बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तब विशाल और नेज़ी उसे दिलासा देते हैं और नेज़ी उसे कहता है कि तुमने बहुत कुछ देखा है, बहुत आगे जाओगी तुम, और एक बात याद रखना, तुम चाहे इस शो में रहो या चली जाओ, मगर तुम ऑलरेडी जीत चुकी हो। और टाइम आता है बिग बॉस के मैसेज का। बिग बॉस का घर है, यहाँ इमोशन हर है। इस शो का तो बस यही उसूल है, यहाँ खुद बनकर जीना बड़ा कूल है। और लवकेश को बाहर की न्यूज़ मिलती है जिसमें होती है नेज़ी की तारीफ़ें। यहाँ जब नेज़ी, मकबूल और विशाल बैठे बातें कर रहे होते हैं तब बिग बॉस बोलते हैं, नेज़ी दबा, क्या बमाए, क्या चल रहा है। नेज़ी बोलता है, सब कुछ बढ़िया है बिग बॉस, बातें चल रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बिग बॉस कहते हैं, तो चलिए थोड़ा और मज़ा करते हैं, सबको लेकर लिविंग एरिया में आ जाएं। सब लोग लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाते हैं और बिग बॉस बोलते हैं, नेज़ी मैंने आपको इस घर में आकर बहुत सारे रैप बनाते हुए देखा है। आप अक्सर घर वालों को रैप सुनाकर एंटरटेन भी करते हैं, तो जब इतना टैलेंट मौजूद है घर में तो क्यों ना आज एक शो ही किया जाए, नेज़ी का रैप शो। क्या बोलते हो आप घर वालों। पर मेरा मन आज नॉर्मल रैप सुनने का नहीं है, बल्कि डिस गाना सुनने का है। अब जाहिर सी बात है, आप घर के अंदर हैं तो बाहर के लोगों को तो डिस करेंगे ही नहीं, तो बचे कौन, सिर्फ मेरे प्यारे घर वाले। लेकिन साथ ही नेज़ी आज किंग मेकर की भूमिका भी निभाएंगे, क्योंकि इस शो के बाद एक सदस्य जीत जाएगा एक बड़ी पावर।
तो इस अद्भुत पावर गिवर रैप शो से संबंधित चिट्ठी स्टोर रूम में रखी है। सना मकबूल उसे लाकर यहाँ सभी घर वालों के सामने लिविंग एरिया में पढ़ दें। आज इस घर में होगा नेज़ी का शो। नेज़ी इस शो में बारी बारी एक एक घर वाले की तरफ से परफॉर्म करेंगे। इस शो में सिर्फ़ और सिर्फ डिस सॉन्ग्स परफॉर्म होंगे। डिस का मतलब होता है कि आप दूसरे व्यक्ति की खामियां दर्शाते हुए, उनके फ्लॉज और बुरी आदतें हाईलाइट करते हुए, उनके बिहेवियर और पर्सनालिटी पर सवाल उठाते हैं। और आज एक एक कर सभी घर वाले नेज़ी के पास जाएंगे, उनके पास बैठेंगे और उन्हें बताएंगे कि वो और किन किन सदस्यों को डिस करना चाहते हैं। नेज़ी की भाषा में आज जिस घर वाले का डिस कंटेंट मचाएगा, यानी कि सबसे बढ़िया होगा, वो जीत जाएगा एक पावर। यानी कि नेज़ी आज किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा एक डिस नेज़ी अपनी तरफ से भी तैयार करेंगे, जो उनके शो का ओपनिंग एक्ट होगा। तो चलिए घर वालों, अपने अपने टारगेट्स चुन लीजिए। नेज़ी आप प्रिपरेशन शुरू करें। गुड लक बिग बॉस। सारे घर वाले एक एक करके नेज़ी के पास आते हैं और जिन जिन को डिस करना चाहते हैं वो बताते हैं और अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि हमारी तरफ से ये पॉइंट्स ऐड करना। नेज़ी सबके पॉइंट्स नोट करता है, लेकिन सबके लिए रैप अपने हिसाब से बनाता है। और ये रहा नेज़ी का स्टेज, जो बहुत बढ़िया सजाया गया है। सब लोग इसको देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और सब तारीफ़ें करते हैं और चीयर अप करते हैं नेज़ी को, क्योंकि ज़बरदस्त सेट बनाया गया है, शो ज़बरदस्त है। तो बिग बॉस कहते हैं, नेज़ी के शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तैयारी पूरी हो गई है नेज़ी? तो नेज़ी कहता है, जी बिग बॉस, अपन लोग सब तैयार हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। बिग बॉस कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, आज का ये शो बड़ा ख़ास है। आज इस शो के आधार पर किसी एक को मिलने वाली है एक पावर, एक विशेष अधिकार। तो नेज़ी, आपने सभी के साथ बैठकर उनके हिसाब से डिश तो तैयार कर ली है, लेकिन अब आप बताएंगे कि आप किन चुने हुए 4 सदस्यों की तरफ से डिश परफॉर्म करेंगे। सिर्फ उन चारों में से ही कोई एक फिर जीतेगा वो पावर। और नेज़ी चुनता है अरमान, सना सुल्तान, सना मकबूल और रणवीर जी को। नेज़ी परफॉर्म करता है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होती है, सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है सबको। और जब परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तो बिग बॉस कहते हैं कि नेज़ी की परफॉर्मेंस तो हो गई ख़त्म, लेकिन अब जिन चार लोगों को नेज़ी ने सिलेक्ट किया, उन चारों में से कौन वो विशेष अधिकार जीतेगा वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। फ़िलहाल आप सब लोग बाहर आ जाइए। सारे घर वालों को उस विशेष अधिकार के बारे में मैसेज आता है कि नेज़ी ने सना सुल्तान, सना मकबूल, अरमान और रणवीर की तरफ से परफॉर्म किया। अब आप बताइए कि आप इसमें से किस एक को घर चलाने की पावर देना चाहोगे। अभी मुझे वापस मैसेज करके रिप्लाई करें, एंड इट्स अ पर्सनल चॉइस। आपस में डिस्कस करके नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ देर बाद बिग बॉस बोलते हैं, घर वालों, मैंने आपसे मैसेज के ज़रिए पूछा कि आप सना मकबूल, सना सुल्तान, रणवीर और अरमान में से किसको घर चलाने की पावर देना चाहेंगे। मुझे आप सबके रिप्लाईज़ आए, लेकिन मेरे प्यारे घर वालों, मैं सुनूंगा किसकी, ये तो जानते हैं ना आप। तो सारे घर वाले कहते हैं, पता है बाहर वाले की ही सुनेंगे आप। बिग बॉस कहते हैं, बिल्कुल सही। घर में जब बाहर वाला मौजूद है तो मैं आप सबकी क्यों सुनूं। तो बाहर वाले के मुताबिक इस घर को चलाने की पावर जिसको मिलती है वो है सना मकबूल। तो सना मकबूल, इस घर का कंट्रोल अब आपके हाथ में है। आप ही मेरे अगले आदेश तक इस घर को चलाएंगी। तो सना मकबूल बन जाती है घर की नई कैप्टन, और यहाँ वो सबको उनकी ड्यूटीज़ समझा रही है। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक न्यू एपिसोड के साथ।